बोले, क्या तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारा अनुभव हो रहा है? ये धूर्तता के भरे हुए वचन है। नाम अपराध में एक अपराध नहीं है, नाम की अवहेलना करना। खेती आज बोई जाती है, ए भाई गेहूं डाला हो तुम, कितने मन काट के लाए हो? अभी है इसका उत्तर तुम्हारे पास? आज अभी खेती जोत करके उसमें 1 मन गेहूं डाले है, जाओ सवेरे 40 मन काट के लाओ। नहीं, 6 महीना इंतजार करो, उसका सेवन करो, उसकी रखवाली करो, तब जाके 1 मन के 40 मन काट के लाओगे। ऐसे आज तुमने कहा राम हरि कृष्ण भगवान नाम, विश्वास करो, विश्वास करो, ये अमोघ फल। जब एक छोटी सी अपवित्र क्रिया, पाप कर्म जिसकी सत्ता नहीं है, वो कई जन्मों बाद दंड देती है। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं, बोले आगे देखो क्या? एक सांप को धनुष की नोक में उठा करके कांटे के पेड़ में डाल दिया और कई दिन तक वो तड़प तड़प करके फिर मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों 100 जन्म का पीछे का पाप भीष्म जी को अखंड ब्रह्मचारी महाभागवत ये दंड दे रहा है। पाप कर्म नहीं नष्ट हुआ जो असत है, फिर सत राम बोले और वो व्यर्थ चला जाएगा। क्या घोर और पाखंड से जीवन व्यतीत करने वाले, भगवान नाम की अवहेलना करने वाले, राम नाम तो बोलते हैं जैसे काली ने बोला, लेकिन उसे राम पर प्रीति नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो भी हनुमान जी जैसे महाभागवत के हाथ से परम पद की प्राप्ति हुई। तुम अवहेलना करते हो राम नाम की, भगवान नाम की तुम महिमा को। वैसे ही जनता में कलयुग का प्रभाव दौड़ रहा है, एकमात्र केवल नाम। भगवान व्यास देव जी से बढ़कर है, हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम राधा नाम, नाम मात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुगम। देश बदल लेने से कोई महात्मा नहीं रह जाता। भगवान के नाम की अवहेलना करे, धाम की अवहेलना करे, रूप की अवहेलना करे, लीला की अवहेलना करे, वो छुपा हुआ कपटी दंभी पाखंडी है, वो भगवान नाम जापक महात्मा नहीं है। आज तक कोई सिद्ध हुआ हो बिना भगवान नाम के, हमें प्रमाण दे। कोई भी चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, सनकादि से बढ़कर के कोई ज्ञानी और योगी नहीं, सिद्ध योगी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में योग के द्वारा काल को अधीन किए हुए वो भी बोलते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर सती जी को समझाया ये सच्चिदानंद भगवान राम है, बोले राजकुमार मत समझो, नहीं समझ में आया बोले जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अच्छे संदेह तो फिर जाए परीक्षा। फिर क्या करने लगे? अस कही जपन लगे हरि नाम, भगवान श्री नाम लेते हैं। कौन ऐसा जगत में है जो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ा हो और नाम जपना? कैसे अविश्वास जागृत कर रहा है कि भाई तुम समझो राम राम बोला हमारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए, क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। एक किसान की करता 6 में एक कर्म कई जन्म तक पीछे पड़ा रहता है। एक केस अभी करो 10 साल मुकदमा चला, इसके बाद फांसी और उसकी सजा हुई। भगवान नाम का तुरंत आनंद मिलेगा, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट हो, इतना नाम जप करो। अगर एक बार वो हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला तो भारी पड़ जाएगा हिसाब यमराज के। कई बार कथा सुनाती थी भगवान नाम की महिमा, कैसी धूर्तता बढ़ रही है, कैसी धूर्तता बढ़ रही कि सदग्रंथ भरे पड़े हैं। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गढ़ाई, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखा। नहीं सुनना चाहिए चाहे कोई भी हो, जहां नाम रूप लीला धाम चार की अवहेलना हो रही हो, वो कोई भी साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है। वाणी गुणानुकथने सर्वौ कथायाम, आपकी वाणी भगवान नाम कीर्तन करे, भगवान की महिमा का गान करे, कान प्रसाद सुनने बड़ा मंगल हो रहा है। आज के बिना गुरु के चरणों की आराधना किए, बिना भजन किए जो प्रवचन करते हैं ना, चाहे संत वेद में चाहे हो, मिटिया मेट करते हैं, धर्म ग्रंथों के आंतरिक भावों को न जान करके।
इसलिए बहुत श्रवणेंद्रिय को संभाल के रखना चाहिए। एक सेकंड में श्रद्धा खत्म हो जाती, क्योंकि ऐसी श्रद्धा नहीं है, कलिकाल है। भगवान नाम में श्रद्धा न रही, भगवान में श्रद्धा न रही तो रहेगी किसमें? एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए भगवान नाम में। बेटा राम राम कहो, पैर पड़ा स्वामी श्री रामानंद जी का, राम राम पकड़ लिया, राम राम राम। और ऐसे सिद्ध हुए हैं, ऐसे चमत्कार, ऐसी महिमा, साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए कबीरदास। आप खुद अपने जीवन को देखो, जिसने नाम जपना शुरू किया, क्या जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ? 100% गिरे हुए वृत्ति को अगर हम 2-4% सुधार पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अनंत जन्मों से जहां हम गिरने में लगे थे वहां उठने लगे। और परिणाम हम वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहे हैं, एक बार जिन नाम लिया, शर्त है हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़ही प्रभु अपनो करीन। एक नाम त्रिलोक हितारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक एक बार का नाम ही काफी पड़ जाएगा। क्या कैसे काफी पड़ जाएगा? जैसे कुछ भजन पूर्व में हुआ होगा, भजन ने सौभाग्य दिया, ब्रह्म ऋषि के यहाँ जन्म दिया, बाल्यावस्था से संसार से विदा दिला। जिस समय खेलने का समय होता है, कोई ज्ञान ही नहीं होता, धर्म क्या होता, सत्य क्या होता, भगवान क्या होता, किधर करना चाहिए क्या, वो भजन। अरे यहाँ तो कौन? भगवान। बचपन से लेकर के आज तक शायद ही कोई शास्त्र बता हो जिस गुरु कृपा से देखा ना हो, शायद ही कोई ऐसे संप्रदाय के संत बने हो जिनके चरणों में नमन ना हुआ हो। हर योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, त्यागी, बैरागी, रागी सब, लेकिन जहां पाई सिद्धि, सिद्धावस्था, वहां नाम, वहां भगवत सुमिरन, एक तार, चाहे वो प्रणव जप हो, चाहे राम जप हो, चाहे कृष्ण जप हो, चाहे राधा जप हो, चाहे हरि जप हो, वो भगवान का चिंतन। हम ऐसे ही भगवान नाम की गर्जना करते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बड़े महापुरुष इसमें सिद्ध है। नाम की निंदा करने वाले तुम कौन हो? चल देना चाहिए। रोम रोम में भगवान का नाम जान। महाराष्ट्र के संतों के चरित्र पढ़ो, चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। मानोगे? कंडा थाप दिया तो कंडा कान में लगा तो बोलता विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। शरीर छूट गया तो हड्डियां ढूंढी गई, कौन सी बोले, उनकी हड्डी कान में लगा के देखो, नाम चल रहा होगा। शरीर छूटने के बाद चोखा मेला जी की हड्डी से निकल रहा था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। हमारे प्रियालाल नाम जब करते हैं, वो कोई साधक है क्या? प्रियालाल नाम जब करते हैं, लालजू हरि रसना राधा राधा रटु, जपत हरि दिवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमित्त नहीं करिबो। हर समय हरि क्या जपते? राधा राधा राधा। और ध्यान क्या करते? राधा रूप का। श्री लाडली जो अश्रु प्रवाह करते हुए श्याम श्याम ऐसे जपते। और लालजू राधा राधा राधा। और सियाजू राम राम। सुना अशोक वाटिका में, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय राम जी का ध्यान कर रहे और जप रहे राम राम राम। और राम जी हनुमान जी से खबर भेज रहे, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सदा रहत कोई पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरे मन की स्थिति क्या है? आपके प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि मेरे पास मेरा मन नहीं रह गया, वो आपके पास है। मेरे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, वो मन आपके पास है, बस इतना संकेत में समझ लो। और स्थिति क्या है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी का ध्यान, सीता जी का नाम, वो राम 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 जी का ध्यान, इधर राधा 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 जी का ध्यान, इधर श्याम 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 श्याम। जब इष्ट जप रहे हैं परस्पर नाम, तो साधक
उनका दास पता नहीं कौन सा ज्ञान हो गया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सत्संग में बहुत संभल कर सुनना चाहिए, नहीं तो सुनने का प्रभाव पड़ता है। आप 100 दिन श्रद्धा बनाए, एक कहाँ गए थे सत्संग में? अरे सब रुपये का मामला है, सब पैसा कमाने का खेल है, खत्म। एक क्षण इसीलिए जाके संग कुमत मत उपजे, करत भजन में भंग तजोरे मन हरि। वृत्ति को भगवदाकार करना केवल नाम में सामर्थ्य है। बहुत बड़े बड़े सिद्धों से मिलकर बात की, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठकर, ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठकर, हाँ ये है कोई प्रणव जप रहा है, कोई भगवान की विजय नाम है। श्रवणेंद्रिय को बहुत संभाल के रखना चाहिए। भगवान नाम की निंदा कर रहा है, अब वो क्या जीवन में प्राप्त करेगा? क्या जीवन में, जिस नाम के बल से कौन है? एक बहुत ही गरीब परिवार है, केवल नाम पत्नी, आप और संत सेवा में बड़ी, जिसको ठाकुर जी से प्रीति होगी उससे संतों से प्रीति होगी, और जिससे संतों से प्रीति है वो ठाकुर जी से जरूर प्यार करेगा। अब उनके यहाँ जब कोई संत आते, मेहनत मजदूरी करके जीते थे, वो किसी सेठ बढ़िया से कुछ उधार ले लेते, संतों को गवा देते, मेहनत मजदूरी करते, पैसा दे। एक दिन बहुत बड़ी मंडली आ गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में संत थे, नाच रहे, पर सैकड़ों संतों को कैसे पवावे गरीब आदमी। तो किलो 2 किलो तो कोई उधार दे देता था, लेकिन जहाँ एक मन की बात आई, तो एक था जो बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति था, उसने कहा हमारा कुआं खोदो, जितने संतान सबको भोजन व्यवस्था कर देंगे। नाम की महिमा लिखित बात है, कोई दृष्टांत नहीं दे रहे। भक्तमाल उठाकर गुरुवा केवल राम जी का चरित्र देखो, और भक्तमाल के रचयिता त्रिकाल सिद्ध महापुरुष गुरु के आदेश से श्री नाभाजी महाराज, अगर उनकी बात पर संशय करे तो उससे बड़ा नास्तिक कौन हो सकता है? गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता? अहो कृपा से कहा ना हुई, उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस महापुरुष से कौन हो सकता है? गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता? अहो कृपा से कहा ना हुई, उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस महापुरुष का चिंतन करोगे आपके चरित्र बता जाएगा। अब ऊपर से माटी और पूरी दी गई, समाधि लग गई। उस स्वार्थी आदमी कुछ चंद रुपए, चंद भोजन सामग्री दे दी पत्नी, दुखी तो हुई, क्या भगवान की लीला मानकर 1 महीना बीत गया। वहां से राजा की सवारी निकली, वहां थोड़े वृक्ष थे, कुछ क्षण रुके तो उनको आवाज सुनाई, राम राम। उनका याद है कोई दुख में है, आवाज को ढूंढो। सैनिक तुरंत पहुंच के वो आवाज भूमि से, बोले महाराज आवाज तो इधर भूमि से आई। कान लगा राम राम, लोगों से पूछा यहाँ, बोले हाँ 1 महीने पहले की बात है, आप वहाँ खोद रहे थे केवल राम जी, और वो फट गई जगह, तुरंत सैनिक लगा खोदो। अब राज आज्ञा तो हर व्यवस्था से तुरंत लगे, थोड़ा समय लगा, खोदते हुए जब पहुंचे जैसे गुफा बन जाए, एक गुफा बन गई थी, उसमें आराम से बैठे थे, थोड़ा भार पीठ में लगा तो कुबा थोड़ा सा ऐसे निकल आया था, और सामने शीतल जल धारी और सुंदर भोजन, चिदानंद भोजन न लोग शंका लगे कि न पहुंच, एक नाम का प्रताप। और सही बात, भगवान शंकर रा कह के जहर पी गए, माथ से पैक कर यही गले में रुक गया, तो लोग पूरा हलाहल जहर नाम के प्रताप से। ये कोई कहानियां नहीं, अच्छा दुनिया कहानियां समझे, हम तो छाती की बात करते, पूरा जीवन इसी में है, और इसी में है, इसी में है, तब उसी के अनुभव की बात करते हैं। हम कोई प्रवचन केवल नहीं कर रहे, छाती के अनुभव की बात करते हैं। जिनको नाम का भरोसा ना हो ना, अपने को समझते हो ना, आओ थोड़ी देर बैठ करके हमसे बात करो, हम तुम्हें अपनी दृष्टि से देखेंगे। अगर तुम्हारी समझ में ना आ जाए कि नाम क्या चीज है तो बताना हमको, दृष्टि अलग अलग होती। तुम खिलवाड़ मत समझो नाम जापक को, खिलवाड़ मत समझो भगवान के नाम को। कैसे कैसे भाव है, ऐसे ही भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। जब नाम पे श्रद्धा नहीं, धाम पे श्रद्धा नहीं, रूप पे श्रद्धा नहीं, लीला पे श्रद्धा नहीं, तो क्या बचेगा? परमहंस श्री सुखदेव जी लीला का प्रेम गायन करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भगवान के नाम करते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माया ऐसे लोगों को भेजेगी जिनके शब्द सुनने से हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति में कमी आए, इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन नाम वर्ण मन यह पूर्णो रसई कारणवः,
देखो इनको क्या अनुभव होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद बोले वृंदावन नाम पूर्ण रसमय है, रसार्णवः रस का सागर है, वृंदावन 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 वृंदावन। लो कैसे भगवान की प्रचंड माया धूल दूषित कर देती है बुद्धि को। श्री वृंदावन नाम वर्णमयः पूर्णो रसै कारणवः, कर्णः स्वादयते परम दर्शना तम राधिका कृष्णयोः। घोर विषयी पुरुष जो शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, सत्संग सुना हुआ के कहते एकांत में 2 वर्ष हो गए, ये सब छोड़ दिया, अब मन नहीं लगता संसार के कार्यों में, ऐसा लगता है एकांत बैठ करना। भाई जी पूज्य श्री दयाल गोविंदा जी को लिखते, अब हमारी स्थिति नहीं रही कि हम संपादन करें, हमें आदेश कीजिए, हम गंगा किनारे एकांत में बैठकर नाम में डूबना है। जो अहम ब्रह्म के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, वो महापुरुष पूज्य दयाल गोविंदा जी ने कहा कभी गीता वाटिका में एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए, उनका मुझे मिलने की किसी से आवश्यकता नहीं, बहुत कट्टर प्रभाव। संयोग बात भूल गए। कुछ समय बाद गोरखपुर में श्री गीता प्रेस का कोई उत्सव था, तो गीता प्रेस के उत्सव में आए तो उनको याद आया, बोले फिर एक बार दर्शन करते, जीवन को बदलना था ना बाबा के। पहुंचे बाबा इससे पैसा किसी को नहीं देते, सीढ़ियों पे बैठ गए, भाई जी ऐसा नहीं था, कहा था जय दयाल ने देखे कौन है क्या है, भाई जी धोती कुर्ता चश्मा सीधे साधे। बाबा ने नेत्र उठा के नहीं देखा, चरण ऐसे हनुमान प्रसाद पोद्दार आपके चरण छुड़ा है, सन्यासी रूप में बाबा जी चरणों में स्पर्श किया, खत्म हम ब्रह्मास्मि। ब्रजेंद्र नंदन सामने आँख खोल के भाई जी को देखा, बाबा ने कहा तो संग का असर हो, हमको यानी कितना यहाँ कीर्तन हो रहा है, हमको दूर कहीं वास्तव अभी हम रुकेंगे यहाँ पर गुरुवार, तो वहाँ जैसी व्यवस्था भाई जी का कहा जाओगे दूर बच करके संक्रामक रोग चढ़ गया तुम्हारे अंदर। बड़ी कृपा, कितने ऐसे दाता देखे गए जो दे करके गर्व करते, ये पैर छू के दे दिए, पैर छू, दाता तो पैर छुआ दे, और ये दाता पैर छू के दे, सच्ची ये नाम का भाई जी इतनी ऊंची स्थिति में महाप्रभु, हमको यानी कितना यहाँ कीर्तन हो रहा है, हमको दूर कहीं वास्तव अभी हम रुकेंगे यहाँ पर गुरुवार, तो वहाँ देश की व्यवस्था भाई जी का कहा जाओगे दूर बच करके संक्रामक रोग चढ़ गया तुम्हारे अंदर। बड़ी कृपा, कितने ऐसे दाता देखे गए जो दे करके गर्व करते, ये पैर छू के दे दिए, पैर छू, दाता तो पैर छुआ दे, और ये दाता पैर छू के दे, सच्ची ये नाम का भाई जी इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष। लेकिन प्रारंभ कहां से साधना हुई, खूब अच्छे से जो उनके जीवन चरित्र को पढ़े, जब नजर कैद थे वही नाम शुरू किया, नाम से कुछ राधा को लगा कि यहाँ का वायुमंडल भक्ति परक है, नाम कीर्तन चल रहा है, अब उनके अंदर चलने लगा वही नाम, बहुत काटा बार काटे, अपना चिंतन आता है नहीं, वही नाम, वही सामने ब्रजेंद्र नंदन ललित त्रिभंगी। हार गए बाबा, हार गए, जीत गए नाम महाराज, और अंदर नाम चले गए। फिर इसके बाद बाबा के पाप जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन ने अपनी तिरछी कटाक्ष जिससे मारी न, चाहे परमहंस सुखदेव जी हो, चाहे राधा बाबा हो, चाहे मधुसूदन सरस्वती, जो बड़े बड़ों को गिरा दिया, बड़े बड़ों को अपना दासत्व प्रदान कर दिया। श्री राधा बाबा ने कहा कि हम वृंदावन जाएंगे, भाई जी ने कहा हम जाने नहीं देंगे, बोले वो तो टिकट नहीं कटवाओगे ना, हम तो पैदल चले जाएंगे। भाई जी का जब जाने देंगे ना तब बोले अब सुबह जाएंगे, आप लोग ले सकते। हमने जो निश्चय किया वो पक्का किया है। उस तरह के भाई जी ने कहा जाके दिखाओ, उन्होंने सोचा रोक ले गए। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हुए और कहा तुम वृंदावन जाना चाहते हो, किसके लिए? मेरे लिए। मैं इस समय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के हृदय में स्वयं बैठा हूँ, उनका शरीर साक्षात वृंदावन है, मैं इसी के अंदर खेल कर रहा हूँ। सुबह उठे बोले जीवन में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आजीवन वृंदावन का वास का जैसे संकल्प लेते हैं, हम आजीवन आपके शरीर के साथ का संकल्प लेते हैं, जहां आपका शरीर वहीं बस। फिर जुगल नाम चलाया, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
फिर आगे जब और राधा 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 राधा, इसीलिए उनका नाम राधा ही बाबा पड़ गया। जो नाम की महिमा पे बोले, हमें तो सबसे ज्यादा लगा कि सुनने वालों के दुर्भाग्य है, इनकी निष्ठा खत्म हो जाएगी और ये कहाँ पे उद्धार इनका कहाँ होगा, कहाँ होगा उधर लीला में प्रवेश पाएंगे, ये ब्रह्म चिंतन करेंगे। ब्रह्म चिंतन क्या होता है? कोई चिंतन ना होना।